मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज में रहना पसंद है, उसे अकेले रहना पसंद नहीं है। प्रकृतिवश प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी साथी की खोज और आवश्यकता होती है, और ये स्वभाव मनुष्य को प्रकृति की ओर से जन्मजात प्राप्त है। इसी स्वभाव के कारण ही वो मित्र तथा कुटुंब परिवार आदि अनेक प्रकार के संगी साथी बनाता है, ताकि जीवन यात्रा में दुख सुख के समय उसके ये साथी उसका साथ दे सकें, उसकी सहायता कर सकें। तात्पर्य यह है कि जीवन यात्रा करते हुए मनुष्य के लिए एक प्रकार से ये आवश्यक है कि वह किसी न किसी को अपना संगी साथी बनाए। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि मनुष्य को किस प्रकार का साथी ढूंढना चाहिए। ऐसा कौन साथी हो सकता है जिसकी मैत्री चिरस्थायी हो तथा जिसकी मैत्री में जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो और जो दुख कष्ट में विपद काल में उसके काम आए और उसका साथ निभाए। जीवन यात्रा में संगी साथी बनाते समय उपरोक्त प्रश्नों पर विचार करके मनुष्य को ऐसा साथी चुनना चाहिए जो सदैव उसका साथ निभाए। जहाँ तक संगी साथी चुनने का प्रश्न है वहाँ तक तो वो सही है, किंतु आम संसारी मनुष्य जिस प्रकार के संगी साथी चुनता और बनाता है, क्या ये वास्तव में उसका साथ निभाते हैं? मनुष्य स्वयं ही विचार करे कि संसार में रहते हुए जिन्हें वह अपना कहता है, अपना समझता है, क्या वे उसके सच्चे साथी हैं? क्या ये बंधु बांधव संबंधी मित्र आदि मनुष्य का साथ सदैव निभाते हैं और विपदा के समय उसके सहायक होते हैं? कभी नहीं। संसार में प्रायः देखा जाता है कि सुख के समय के साथी तो सभी बन जाते हैं, परंतु जब मनुष्य का भाग्य उसके विपरीत हो जाता है और वह दुखों कष्टों में घिर जाता है तो सब उसका साथ छोड़ जाते हैं। यहाँ तक कि जिनको वह अपना अभिन्न मित्र और साथी समझता है वे भी उससे आंखें चुरा लेते हैं। बचपन में एक कहानी स्कूल की पुस्तक में पढ़ी थी, वो बड़ी ही शिक्षाप्रद है कि एक गांव में दो मित्र रहते थे जो एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने का दावा करते थे। एक दूसरे को देखे बिना वे एक पल भी नहीं रह सकते थे। उनमें से एक दुबला पतला था, उसका नाम रमेश था, तथा दूसरा मोटा था, उसका नाम सुरेश था। एक बार दोनों एक अन्य गांव में मेला देखने के लिए घर से निकले। उस गांव को जो मार्ग जाता था वो जंगल से होकर जाता था। उन दोनों ने लोगों से सुन रखा था कि इस जंगल में भालू रहते हैं। अतएव सुरेश ने, जो कि मोटा था, दुबले पतले रमेश से कहा, मित्र, तुम तो दुबले पतले होने के कारण फुर्तीले हो, इसीलिए तुम सरलतापूर्वक दौड़ सकते हो तो और पेड़ों पर चढ़ना भी तुम्हें आता है, लेकिन मैं मोटा होने के कारण ना तो भाग सकता हूँ और न ही पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। यदि मार्ग में कहीं भालू मिल जाए तो पेड़ पर चढ़ने में मेरी सहायता जरूर करना। रमेश ने उत्तर दिया, मित्र, मेरे होते हुए तुम किसी बात की चिंता न करो। यदि दैव योग से ऐसा अवसर आ भी गया तो मैं पेड़ पर चढ़ने से पहले तुम्हारी सहायता करूँगा और बाद में स्वयं पेड़ पर चढ़ूँगा। उनमें अभी ये बातें हो ही रही थी कि उन्हें कुछ दूरी पर एक भालू अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। भालू को देखते ही रमेश झट से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। सुरेश की आवाज़ें देने और उसके द्वारा वादा याद दिलाए जाने पर भी रमेश ने उसकी एक न सुनी। सुरेश के तो प्राण ही सूख गए। हठात उसे एक युक्ति आई। उसे प्राणायाम का बचपन से ही शौक था और श्वासों पर उसे ऐसा अधिकार था कि वो काफ़ी समय तक अपने श्वास रोक सकता था। वो तत्काल ही जमीन पर लेट गया। उसने अपने श्वास रोक लिए और मुर्दे के समान हो गया। भालू जब उसके निकट आया तो उसने सुरेश को अच्छी तरह से सूंघा
हिलाया डुलाया, परंतु जब सुरेश ने अपनी स्थिति में तनिक भी परिवर्तन न किया तो उसे मुर्दा समझकर छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर के वो फिर वापस लौटा और सुरेश के कान के पास मुंह ले जाकर के जोर से फूंक मारी। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि मनुष्य के कान का पर्दा बड़ा नाजुक होता है और जोर की फूंक सहन नहीं कर पाता। अतः जैसे ही वो फूंक मारता है मनुष्य हड़बड़ा कर उठ बैठता है। परंतु फूंक मारने पर भी जब सुरेश उसी तरह से निश्चेत पड़ा रहा तो फिर भालू उसे छोड़कर अपने रास्ते चला गया। जब भालू काफ़ी दूर निकल गया तो रमेश पेड़ से नीचे उतरा। उसने सुरेश को हिलाया डुलाया और आवाज़ दी। सुरेश तुरंत उठ खड़ा हुआ, परंतु अब उसके मन से मित्रता का नशा उतर चुका था और रमेश की मित्रता की पोल उसके सामने खुल चुकी थी। वो मन ही मन विचार करने लगा कि रमेश तो मुझे मौत के मुंह में छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए स्वयं पेड़ पर जा चढ़ा। यदि मालिक की कृपा से मुझे प्राणायाम का अभ्यास न होता तो आज प्राण बचाने भी कठिन थे। ये विचार करके वो अपने गांव की ओर वापस चल दिया और उस दिन से मालिक को ही अपना सच्चा साथी, मित्र और सहायक समझने लगा। जब ये वापस लौट रहे थे तो मार्ग में रमेश ने सुरेश से पूछा, भालू जब एक बार तुमको छोड़कर चला गया था तो कुछ दूर जाकर के वो वापस आया था और तुम्हारे के कान के पास अपना मुंह ले गया था और कान के पास मुंह ले जाकर उसने क्या कहा था? सुरेश ने उत्तर दिया, उसने मेरे कान में एक बड़ी ही शिक्षाप्रद बात कही थी कि मित्र उसे मत गिनो जो संपन्नता और समृद्धि के समय मित्रता और भाईचारे की डींग हाँकता है, अपितु सच्चा मित्र तो वो है जो कठिनाई के समय हाथ थामे जबकि मनुष्य परेशान, दुखी अथवा कष्टों में घिरा हो तो उसकी सहायता करे। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो यह केवल रमेश और सुरेश की ही कहानी नहीं है, अपितु संसार की यही स्थिति है। संसार में प्रायः देखने में आता है कि जब तक मनुष्य के पास धन, वैभव, सुख सुविधाएं होती हैं तो सभी उसके मित्र और साथी बनते हैं, लेकिन जैसे ही विषम परिस्थितियां आती हैं और मनुष्य दुखों और कष्टों से घिर जाता है तो वही लोग जो उसके संगी साथी होने का दम भरते हैं और साथ निभाने के बड़े बड़े वादे करते हैं, उससे धीरे धीरे वो दूर होने लगते हैं। यही नहीं अपितु उसके निकटतम संबंधी भी उससे आंखें चुराने लगते हैं। संसार की ये हालत देखकर ही महापुरुषों ने फरमाया है, इह जग में तुन देखियो कोई, सकल जगत अपने सुख लगियो, दुख में संग न होई। महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी फरमाते हैं कि हमने इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है जो जीव का सच्चा मित्र हो। ये सारा संसार तो सुख का ही साथी है और अपने सुख को दृष्टिगत रखकर ही संबंध स्थापित करता है। दुख आने पर कोई भी संगी साथी नहीं बनता। प्यारे गुरुमुखों, विचार करने की बात है, जो सुख के समय तो मित्र और साथी बनने का दावा करे और दुख के समय मझधार में ही छोड़कर दूर खड़े होकर तमाशा देखे और सहायता करने की बजाय आंखें चुराए, तो क्या ऐसी दशा में उस व्यक्ति को सच्चा संगी साथी कहना उचित है? कभी नहीं। सच्चा साथी अथवा मित्र तो वो है जो बिना किसी स्वार्थ के प्रीत रखे और विपद काल में सहायता करे और दुखों और कष्टों का निवारण करने का यत्न करे और सच्चा साथी होने का फर्ज निभाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।